अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस बार कुछ खास कंपटीशन तो है नहीं, तो इसलिए मजा नहीं। फिर भी नरेंद्र मोदी बिना बात के डर रहे हैं इतना। केजरीवाल अंदर करा दिया। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 हार। 400 400 ये पार भी मिल गए और हार भी मिल गए। पहली बार जो वोट देंगे क्या सोच के देंगे? पहले गोलगप्पे खा लेते हैं। मोदी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इधर तो इसका कैमरा देखो, इसका मुंह देखो एक बार। क्यों नहीं बनेगी? मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी घपला नहीं करेगी या वो उन सब नेता जो आते हैं सीट पे और कोठी बंगले बना लेते हैं। इतना बेकार संविधान बनाया हमारे देश का। एक आदमी पे FIR हो जाए उससे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एक आदमी पे सैकड़ों डकैतियों कत्ल के केस हो वो नेता बन जाएगा। फिफ्थ प्लेस पे जो है वो थर्ड प्लेस पे लाना है तो मोदी जी को लेके आना है अभी इस बार। आप कहाँ से? हम लोग बेंगलोर से। तो बैंगलोर में अभी काफी दिक्कत हो गई थी पानी वानी की। अभी भी चल रही है लेकिन फिर भी अच्छा है। प्राइवेट कंपनियां कुछ दिन तक लॉलीपॉप देगी, उसके बाद से फिर लॉलीपॉप का पैसा लेगी। लॉलीपॉप अगर आप आदत लग गई फिर तो आप चूसोगे उसको लेकर। अगली बार जो आएगा ना, इसके बाद में राहुल फिर जाने नहीं है कहीं। 10, 15, 20 साल तक रहेगा राहुल। अच्छा, अब एक सांस लीजिए, लंबी सी सांस लीजिए। इतना बोल दिया आपने, बाप रे बाप। देश का सबसे बड़ा उत्सव, लोकतंत्र का जश्न, वो वक्त जिसका जनता को 5 साल से इंतजार था, लोकसभा इलेक्शन। इतनी जनता भी नजर नहीं आ रही है वैसे, कहीं और चलते हैं। इलेक्शन के लिए एक्साइटमेंट है? हाँ एक्साइटमेंट है लेकिन उतनी नहीं है। पता है बीजेपी जीतेगी, ये इतिहास गवाह है। मिली जुली सरकार 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलती। ये बताइए, एक शब्द हम बोलेंगे, अब आप उसके बारे में बस एक लाइन बोल दीजिएगा। बेरोजगारी। बेरोजगारी तो देखो ये लोगों की अपने ऊपर भी होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड कब कुछ जानते हैं आप? नहीं, मैं इतना देखो नहीं तो मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी घपला नहीं करेगी या वो उन सब नेता जो आते हैं सीट पे और कोठी बंगले बना लेते हैं। हर नेता की है, लेकिन कम से कम ये है कि आज मोदी ने हमें देश के आगे और विदेशों में हमारी साथ तो बनाई है। इस बार माहौल है कि सब ठंडा ठंडा है सब? अभी तो ठंडा ही है, अभी कोई गर्म माहौल नहीं दिख रहा। कोई गर्म माहौल नहीं दिख रहा है। ठंडा नहीं है, जो ठंडा नहीं है, बस मौके की तलाश है। हाँ, इनकी 200 से सीटें ज़्यादा नहीं आएगी। सब तो कह रहे हैं 400 पार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो इसका कैमरा देखो, इसका मुंह देखो एक बार। क्यों नहीं बनेगी? मोदी जी को क्या किस लिए रखा है हमने? कोई आलू प्याज टमाटर के लिए रखा है, कम करने के लिए, क्या नौकरी देने के लिए? मोदी जी क्या नहीं कर रहे बाबू। मोदी जी ने 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी देश को मजबूत कर दिया। नहीं तो यही पाकिस्तान था, आमतौर पे चुनौतियां देता था हमें, आज वो हमसे डरता है। ये पाकिस्तान की बात तो कर रहे हो ना, तो पाकिस्तान की अगर छोटा आदमी की बार आदमी बात करेगा तो ऐसे ही फेमस हो जाएगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, मगर मोदी जी जो भी बीजेपी वाले पाकिस्तान की आवाज़ उठाते, इसीलिए पाकिस्तान वाले फेमस होंगे। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, एक यूपी इतना है पाकिस्तान, इससे ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान। हमें कोई आलू प्याज पेट्रोल ये सब कम नहीं कराना, आय नहीं कम करानी, हमें मोदी जी को लाना है और देश को बचाना है। टन 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 यही खत्म होता है। इस बार सब आरक्षण खत्म, संविधान सब रूल खत्म हो जाएगा। संविधान में है क्या? इतना बेकार संविधान बनाया हमारे देश का। यानी कि एक आदमी पे FIR हो जाए उससे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन एक आदमी पे सैकड़ों डकैतियों कत्ल के केस हो वो नेता बन जाएगा देश का। कोई वो नहीं है, हमने देख लिया सभी चोर हैं। फिफ्थ प्लेस पे जो है वो थर्ड प्लेस पे लाना है तो मोदी जी को लेके आना है अभी इस बार। आप कहाँ से हैं? हम लोग बेंगलोर से। तो बैंगलोर में अभी काफी दिक्कत हो गई थी पानी वानी की। अभी भी चल रही है लेकिन फिर भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। एक्साइटमेंट है इस बार हमेशा की तरह जैसे होती है या फिर कुछ कम लग रही है? आपको ठंडा लग रहा है इस बार? नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है 100% मोदी जी आएंगे दोबारा। लेकिन कोई कंपटीशन, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन इतना है नहीं। देखिए विपक्ष ही नहीं है, हल्ला तो विपक्ष करे ना, विपक्ष है नहीं।
आधे भ्रष्टाचार में अंदर है, आधे बाहर है, तो वो वैसे डर रहे हैं। बेरोजगारी तो है ही नहीं, नहीं, केवल हल्ला है। और इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड सबको मिला हुआ है, अगर खाया तो सबने खाया है, तो वो तो सब बराबर है। सबको पता है, ये देखिए आम पब्लिक को पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड केवल वो हल्ला जरूर कर रहे हैं, लिया तो उन्होंने भी है, कम ज़्यादा है, वो तो ठीक है, कम ज़्यादा है। वोट की कीमत क्या होती है, एक बार बता दीजिए। वोट की कीमत बहुत होती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। प्रधानमंत्री का कभी जिंदगी में बहुत आगे जा करके चुनाव लड़ने का मौका मिला तो क्या बदलाव लाओगी देश में? मैं सबसे बड़ा? हाँ। बदलाव सबसे बड़ा तो लेकर आऊंगी, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो ये कौन सा बदलाव है? वो थोड़ा तो तभी बोलूंगी। वो थोड़ा नहीं, कुछ स्ट्रेटेजी बताई नहीं जाती है ना, वो जब हो जाती है जब ही बताई जाती हैं। अच्छा, वो तभी आगे बोलूंगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस बार कुछ खास कंपटीशन तो है नहीं, तो इसलिए मज़ा नहीं। फिर भी नरेंद्र मोदी बिना बात के डर रहे हैं इतना, केजरीवाल अंदर करा दिया। एज अ गर्ल तुम्हें किस तरह की चीज़ें चाहिए, किस तरह की फैसिलिटी? पहले तो सेफ्टी सबसे मेन जो हमारे यहाँ पे है, बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। बेसिकली मेन दो चीज़ें तो यही हैं, बाकी सब तो मैनेज हो जाता है। एक तो मुझे बड़बड़ करने की बहुत शौक है। बड़बड़ करने की शौक है तो तुम ये बताओ वोट देते हो कि? मैं वोट देता हूँ, हर साल वोट देता हूँ, पिछले 3 साल से वोट देता आ रहा हूँ। पिछले 3 साल से तुम कहाँ वोट दे रहे हो? मैं अभी तो रिसेंट अलीगढ़ की देता हूँ, वैसे आई एम ए लोकल पीपल ऑफ अलीगढ़, बट वहीं के देते हैं हम लोग। पर 3 साल से कौन सा इलेक्शन हो रहा है? अच्छा इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हो आप। अच्छी बात यह है कि मेरे पापा 5 भाई हैं, 5 आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, तो सबसे बिगेस्ट सपोर्ट यही है कि हम इसलिए अब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, एक गिलास पानी पियो, चुपचाप वोटर लाइन में ना लाइन में लगो ना किसी में, मोदी जी को वोट दे के आओ, चुपचाप घर आके सो जाओ। और प्रदीप, अच्छा, वोट दे के आओ और घर आके सो जाओ, क्योंकि ये ना सिक्योर लाइन है। मोदी जी को अगर तुम वोट कर रहे हो तो दिस इज अ सिक्योर थिंग। किस आधार पर वोट करते हो? खाली एक इंसान के लिए वोट करना है, या वो इंसान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक्चुअली मेरे पापा ने बोला है, मैं इसीलिए मोदी जी को वोट करूँगी। ये भैया की ये गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, वो देखिए। क्या हाल है भैया? ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। कुछ पता चल रहा है इस बार? कुछ पता नहीं चल रहा है इस बार यहाँ नोएडा में। पहली बार जो वोट देंगे क्या सोच के देंगे? पहले गोलगप्पे खा लेते हैं। गोलगप्पे ज्यादा तीखे हैं या चुनाव ज्यादा तीखा है? चुनाव में ऐसा क्या है जो तीखा होता है? टिश्यू पेपर देना है भाई, पहले गोलगप्पे पे कंसंट्रेट कर लेती हैं आप बताइए, चुनाव में क्या ऐसा होता है जो तीखा हो जाता है? क्या होता है तीखा हो जाता है? पैसे की मटाई होती है इसमें। क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है, एक्सट्रीम लेवल का भ्रष्टाचार होता है। आप देख लो, कोई भी पार्टी जो नॉर्मल आप कितने भी एलिजिबल हो, चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, आपकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा, अगर वोट देते तो किस तरह के कैंडिडेट को, मतलब क्या आइडियल कैंडिडेट कौन? अभी के टाइम पे तो कोई कैंडिडेट आइडियल है ही नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होगा? क्या होगा? क्या लगता है आपको कुछ होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? सारी चीज़ को प्राइवेटाइज कर देगी, जिससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनियां कुछ दिन तक लॉलीपॉप देगी, उसके बाद से फिर लॉलीपॉप का पैसा लेगी। लॉलीपॉप अगर आप आदत लग गई, फिर तो आप चूसोगे उसको लेकर। चलिए, ऊंचे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ऊंची बातें कर गए सर। ओके। नहीं, अब पहले की तरह तो नहीं है। पहले तो बैनर और पोस्टर बहुत लगते थे, अब उस तरह से नहीं है। और जब से डिजिटल और मीडिया का वो हो गया, इन सब चीज़ों का से काफ़ी वो है। तो अगर आप लाइव देखो, टीवी पे देखो, तो आपको तो लगेगा ही सुबह शाम डिबेट चलती रहती है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल को ओपन कर लीजिए तो सब पे डिबेट ही आती है। तो मतलब सारा माहौल टीवी पर ही है? पहले जैसा वैसे है नहीं, जैसा कोई कैंडिडेट है नहीं जो कि देश के लिए सोच रहा हो। तो सब अपने प्रॉफिट के लिए हैं, सब अपना निजी ये देख रहे हैं। कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो कि देश के लिए सोच रहा हो। कोई पार्टी देश के लिए नहीं सोच रही है, आप सोच रहे हैं देश के लिए? हम अपने बारे में सोचेंगे और क्या करें। जॉब कर रहे हैं तो हम अपने बारे में सोचेंगे। हमें पार्टी से कुछ मिल रहा है हमें।
मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब वोट देना मतलब कंपलसरी होता है, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में वोट एक राजनीति है जो सिर्फ लोग अपने लालच के लिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो। उन्हें मतलब नहीं है कि मतलब लोग परेशान हैं नहीं हैं, कितने मतलब लोग भूखे लोग हैं, कितने लोग मतलब किसी के लिए मत करो, एटलीस्ट गरीबों के लिए तो वो कर सकते हैं ना, उनके पास इतना पैसा होता है। तो अब आप वोट ही नहीं करेंगी तो फिर कैसे? वोट किया है लेकिन कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ करा। फिर भी क्या मतलब चेंजेस बताइए एक बार मुझे आप, क्या चेंजेस आए हैं, एक चेंजेस बता दो। फंसा रही है हमको, फंसा रही है ये लड़की, चालू है यार ये। अच्छा ये बताइए, चुनावी माहौल पता चल रहा है? हाँ पता चल रहा है। पता चल रहा है? कांग्रेस है। कांग्रेस कांग्रेस है? हाँ राहुल है। अच्छा राहुल। अच्छा ये बताइए, क्या बात अच्छी लगती है आपको राहुल? कैसा? राहुल की क्या बात अच्छी लगती है? वो अभी चुनाव जो है ना, अभी ना बने तो 10 साल के बाद में वही बनेगा। हाँ 5 साल तो मोदी अभी और ऐश करेगा अभी। हाँ इसके बाद अगली बार जो आएगा ना, इसके बाद में राहुल फिर जाने नहीं है कहीं। 10, 15, 20 साल तक रहेगा राहुल। हर योजना में वोट देते हैं जी, बताओ किसको देनी है, बताओ आप किसको दें। अच्छा जिसको हम बोलेंगे उसको दे देंगे आप? बोलो। सुन रहे हैं सारी पार्टी। नहीं वोट आप अपने मन से दीजिएगा इस बार, लेकिन चुनाव थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। नहीं ठंडा नहीं, गर्म है। गर्म है? हाँ खूब बढ़िया। क्या काम नहीं करा मोदी जी ने। हम तो इस बार भी यही चाहते हैं कि इस बार भी योगीनाथ की सरकार आए, क्योंकि अभी तक जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक बार अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनका पूरा नाम बताइए। आदित्यनाथ योगी, यही है ना। थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ। वोट देने के लिए यही सोचना चाहिए कि जैसे माँ बाप होते हैं और बच्चे की परवरिश करते हैं, वैसे ही हमें एक नेता भी चुनना चाहिए जो हमारे भले के हितों के बारे में सोचे। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो इस बार का चुनाव ठंडा है या नहीं, इस पर जनता की तो मिली जुली राय थी, लेकिन आपको क्या लगता है, आप इस बार वोट करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? ये स्विच को कमेंट में बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।